नमस्कार, मैं हितेश आहिर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर एंड एजुकेटर एंड मेंटर इन सोल सेविंग। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था जिसमें एक डिबेट हुआ था, जिसमें हमने बहुत ही साइंटिफिक, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकली देखा था कि मेडिसिन, आर्किटेक्चर एंड एस्ट्रोनॉमी, इन तीनों क्षेत्रों में हमारी वैदिक सिविलाइजेशन बढ़िया है या फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो उसी तरह आज फिर से एक डिबेट होगा जिसमें एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड आर्ट्स, इन तीनों क्षेत्रों में कौन सी सिविलाइजेशन एडवांस है, कौन सी सिविलाइजेशन बढ़िया है, हमारी वैदिक सिविलाइजेशन या फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन। जिसमें मॉडर्न सिविलाइजेशन से अपना पक्ष रखेंगे मिस्टर साहिल वडूकर एंड वैदिक सिविलाइजेशन से अपना पक्ष रखेंगे मिस्टर नीलेश वाजा। तो दिल थाम के बैठिए, हम शुरू करते हैं डिबेट का पार्ट 2। तो मुझे लगता है कि आप कुछ थीम्स को लेकर काफी ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। तो अभी मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आपको मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें धन्यवाद करना चाहिए उन अंग्रेजों का और खासकर वो मैकॉले का कि वो ऐसी एजुकेशन सिस्टम लाई, वरना आज हम भी किसी मंदिर में घंटी बजा रहे होते। पहले क्या होता था, एक झोपड़े में सबको एक साथ बैठा दिया जाता था और कुछ भी पढ़ा दिया जाता था। जबकि आज हमारे पास ऐसे मॉडर्न स्कूल बिल्डिंग्स है जिसमें काफी स्टेप बाय स्टेप और इंटरेस्टिंग वे में काफी अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और तो और आज की सिस्टम काफी स्टेप बाय स्टेप और सिस्टमेटिक वे में एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और तो और ये जो एजुकेशन होता है वो साइंटिफिक, लॉजिकल और फैक्ट पे बेस्ड होता है। इससे कोई ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होती। और पहले कोई भी धोती कुर्ता पहन के बैठ जाता था और तिलक करके बैठ जाता था, और वो जो कहते थे लोग वो पप्पू की तरह फॉलो करने लगते थे। और इसी से ही ये सब ऐसे रेसिज्म के भूत चुड़ैल और ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं। और तो और आज के एजुकेशन के सिस्टम के बाद आज हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है देश का, विश्व का। और इससे लोगों के सोचने का, रहने का लेवल बढ़ा है। ये नहीं कि आपकी तरह छोटी सोच रखे और जात पात और धर्म के नाम पे भेदभाव करे। और तो और आज का एजुकेशन सिस्टम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। और तो और जो पॉपुलेशन होती है उसे प्रोडक्टिव बनाता है। ये नहीं कि किसी को धोती पहना दिया और मंदिर में बिठा दिया और उन्हें निकम्मा बना दिया। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और खेती के क्षेत्र में। तो आपको बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद नई नई फार्मिंग प्रोसेस आई है, इरिगेशन सिस्टम आई है, नई नई मशीनरीज आई है, इससे आज इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है। और तो और आज हमारे पास ऐसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इससे काफी कम जगह में हम काफी सारी फसल उगा सकते हैं। और पहले क्या होता था, पूरा दिन बैल खेत जोतते रहते थे और इंसान भी बैल की तरह खेत में काम करते थे। और अगर आखिर में बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद, टाइम बर्बाद, सब कुछ बर्बाद और सर पकड़ के घर पे जाके बैठ जाओ। और तो और आज इसकी जो इरिगेशन सिस्टम है, इससे टाइम, एफर्ट्स और तो और पानी का भी कम से कम वेस्टेज होता है। और तो और इससे डेयरी इंडस्ट्री का भी काफी हद तक डेवलपमेंट हुआ है और इससे पूरे इंडिया के 135 करोड़ लोगों को दूध मिलता है। मतलब ओवरऑल देखे तो ये नए टेक्नोलॉजी के बाद फूड की अफोर्डेबिलिटी और तो और क्वालिटी में इंक्रीज आया है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न आर्ट्स के बारे में। तो कभी नाम सुना है माइकल जैक्सन का, शेक्सपियर का और पैब्लो पिकासो जैसे इंसानों का? उसके कारण आज हमारे पास आर्ट्स में नए नए फॉर्म्स है जिससे हम इमोशन उसके थ्रू अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। और तो और आज हमारे पास अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग टाइप के म्यूजिक है, पेंटिंग्स है, डांस है, सिंगिंग स्टाइल है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। इस सब से अलग अलग सिचुएशन में हम इसे यूज कर सकते हैं। यह नहीं कि हर बार ढोलक लिया और भजन कीर्तन शुरू करके निकल गए। और तो और मैं बता दूं कि आजकल के जो अवार्ड शोज है, रियलिटी शोज है, ये देश और दुनिया के कोने कोने में जाके नए नए टैलेंट ढूंढ के लाता है। इससे क्या होता है कि लोगों को अपने नेचुरल इंटरेस्ट और नेचुरल टैलेंट्स के आधार पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और तो और आपको पता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले धन्यवाद करो दादा साहेब फाड़के और शेक्सपियर जैसे लोगों का। इसके कारण आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है। क्या आपको पता है इंडिया में हर साल 20 भाषाओं में 1000 से 25,000 फिल्में रिलीज होती है। हर 2 मिनट में एक नया गाना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होता है। और इससे इसके साथ जुड़े काफी कलाकार, काफी सह कलाकार, फिर डायरेक्टर, स्टंटमैन, स्पोर्ट बॉयज
और ना जाने कितने हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और ये सब टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद ही हुआ है। क्या आपके पास है इसका जवाब? हमें बताइए। हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने बहुत प्रयास किया कि अपने मॉडर्न कल्चर और अपने मॉडर्न सिविलाइजेशन को कैसे चमका के दिखाया जाए। तो आप बता रहे थे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आप बात कर रहे थे लॉर्ड मैकोले के बारे में। वो मैकोले कि जिसको आपने भगवान बना दिया है और जिसको आपने अपने कंधों पे बिठा दिया है, वही मैकोले आपके कंधे पे बैठकर आपके कान काट रहा है, लेकिन आपको यह पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मासूम हो। जब मैकोले भारतवर्ष के भ्रमण पर आया था तो उसने पूरे इंडिया का यानी भारतवर्ष का भ्रमण किया, और वह इस पर्पज से आया था कि ये भारतवर्ष को और पूरे इंडिया को कैसे रूल करे। तो जब उसको पता चला कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि भूखा हो, चोर हो या तो बदमाश हो, तो उसने सोचा कि अब हमें भारतवर्ष के रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। तो वह थी हमारा वैदिक कल्चर और हमारा वैदिक एजुकेशन, और यहीं से आपकी मॉडर्न एजुकेशन की उत्पत्ति हुई है, जिसे कि आपने शिरोमणि बनाकर रखा है। और आप बात कर रहे थे कि वैदिक एजुकेशन में ब्लाइंड फॉलोइंग होती है, तो नहीं, शायद आपको समझ नहीं है। वैदिक एजुकेशन में ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होती थी। अरे ब्लाइंड फॉलोइंग तो आप लोग कर रहे हो मॉडर्न एजुकेशन वाले। कैसे बताऊं? शर्मा जी इंजीनियर है और शर्मा जी का बेटा जो स्कूल में पढ़ता है, हम भी हमारे बेटे को वही स्कूल में पढ़ाएंगे, फिर भले ही पूरा खेत क्यों ना बेचना पड़े। तो 2-4 चमक के इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स रहते हैं, 2-4 बड़ी बड़ी बस रहते हैं, चमकते हुए बिल्डिंग और बड़ा सा कैंपस, बस इसी के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है। और यही चल रहा है आजकल के आपके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, और आपको यह पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप मासूम हो। और आप बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में, इतना बड़ा बड़ा बता रहे थे और इतना अच्छे अच्छे टर्म्स यूज करते हो कि किसी को भी मूर्ख तो बना ही सकते हो। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये पेस्टिसाइड्स, ये वो न जाने क्या क्या। तो बता दो प्रभु आपको कि अभी जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से 25% सिर्फ खाने से होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सब फर्टिलाइजर्स और ये सब वगैरह का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आप लोग बता रहे थे कि इन डेवलपमेंट के कारण हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स आए हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को पूछा जाए कि बताइए दूध कहाँ से आता है, तो आप लोग बोलोगे कि सुधा डेयरी से, मदर डेयरी से या अमूल डेयरी से। लेकिन आपको यह नहीं पता कि दूध तो गाय और भैंस इन सब से आता है। आप बात कर रहे थे कि बैल की तरह मेहनत करते हैं, तो हम इसमें बोलने में पीछे नहीं हटते। हम मेहनत भी करते थे और हिस्ट पुष्ट रहते थे। आप लोग की तरह कभी भी एसी में बैठ के बीमार नहीं हुए, या कभी भी शुगर का पेशेंट, इसका पेशेंट, उसका पेशेंट, ब्लड प्रेशर का पेशेंट, और इंजेक्शन पे इंजेक्शन कभी नहीं लिए। और आप लोग फिर बोलोगे कि बीमारी भी ला दी और एडवांसमेंट भी, मेडिसिन में एडवांसमेंट भी कर दिया, तो इसे एडवांसमेंट नहीं कहते। अगर आप लोग कहते हो तो आपको समझ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और ये सारे प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे थे, तो ये सारे प्रोडक्ट्स, तो जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सब हमारे घर में ही बना करते थे। और कभी भी आप लोग की तरह ये फालतू का दुकान खोल के नहीं बैठते थे कि जिसमें कॉस्ट, पैकेजिंग और इसका कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब बढ़ा चढ़ा के चीजों को महंगी करके लोगों को मूर्ख नहीं बनाते थे। हमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ती थी प्रभु। और आप लोग आर्ट्स की बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या माइकल जैक्सन का कभी नाम सुना है, तो बड़े ही अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि हाँ, मैंने सुना है। क्या किया था वो? 4-5 बार अपना जेंडर ट्रांसफॉर्म करवाया था। तो इसे एडवांसमेंट नहीं कहते प्रभु, इसे डिग्रेडेशन कहते हैं एक्चुअली में। और आप लोग बता रहे थे कि ये DID शोज और ये जो कितने न जाने क्या क्या रियलिटी शोज का आप बात कर रहे थे, जो कि फ्रेश टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि ये सब लोग वही करते हैं कि जिससे इनके शोज का TRP बढ़े, और कुछ नहीं। और आप लोग बता रहे थे कि ये दादा साहेब फाड़के अवार्ड और ये अवार्ड वो अवार्ड। तो अगर आपको इतना ही पता है इनके बारे में, तो आपने कास्टिंग कोर्ट्स का नाम तो सुना ही होगा अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो कि आपके मॉडर्न सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। तो लास्ट टू लास्ट फिल्म फेयर अवार्ड में एक जिस अमेजोन ने होस्ट किया था उस फिल्म फेयर को, उसने एक गली बॉय नाम की मूवी का राइट्स खरीदे थे, और सारे के सारे अवार्ड्स उस गली बॉय मूवी को ही मिले थे।
और आप लोगों को क्या है, आप लोग ने अपने घर पे बैठ के तालियां बजाई थी, अरे वाह वाह वाह, ये वो, लेकिन आप लोगों को नहीं पता था कि ये सब करके, ये सब प्रोपोगेंडा से आपको इससे मूर्ख बनाया जा रहा है। फिर और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आपने मीटू मूवमेंट का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत ही बड़ा ग्लोबल मूवमेंट बना था। तो आपके जितने भी बड़े बड़े कलाकार है वो हर एक के पीछे 8 या 10 एलिगेशन है मीटू मूवमेंट के अंडर में। और इन लोगों के प्रोपोगेंडा वहीं एक्सपोज हो जाते हैं जब लोगों को पता चल जाता है कि अपने अपने लोग ही सारे के सारे अवार्ड अपने अपने लोगों को दे रहे हैं। और इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग इसे देख रहे हैं अभी, उनके पास इतना दिमाग है कि वो इतना सुन के समझ सके कि हमारा वैदिक कल्चर और वैदिक एजुकेशन और वैदिक सिविलाइजेशन कितना अच्छा है और आपका मॉडर्न कल्चर और मॉडर्न सिविलाइजेशन कितना खराब है, और वो अब एक्सपोज हो चुका है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो दोस्तों, इस डिबेट के ज़रिए हमने देखा कि किस तरह हमारी वैदिक सिविलाइजेशन बहुत सारे क्षेत्रों में मॉडर्न सिविलाइजेशन से एडवांस है। तो दोस्तों, इसी तरह हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इकोनॉमी, एविएशन एंड इंटरनेट, इन तीनों क्षेत्रों में क्या मॉडर्न सिविलाइजेशन एडवांस है या फिर वैदिक सिविलाइजेशन ही एडवांस है। और अभी तक आपने हमारी डिबेट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो तुरंत जाके देख लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो रिलीज़ करें तो तुरंत आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन मिल जाए। हरे कृष्णा।